यार, so let's start again. गंदे बच्चे पहले बता देते यार। सर खुद ही देखा था मैंने अभी इसलिए। चलो ठीक है। बेटा ये आपके सामने अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीक्वेंस है जो कि कितनी दफ़ा जा रही है, n दफ़ा जा रही है। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि इस सीक्वेंस का साइज कितना है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज बेसिकली n। और इसकी एग्जांपल है, ये लूप में i कितनी दफ़ा चेंज हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जितनी जितनी इस सीक्वेंस का साइज है। और ये हमें पता है कितना है, O ऑफ n है। एग्जैक्टली n है, बल्कि एग्जैक्टली n क्यों, यह पता है कि n दफ़ा चेंज हो रहा है। इसी को मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बी n है और लेस देन और इक्वल टू बी n है, जिसका मतलब बेसिकली ये O ऑफ n भी है और ओमेगा ऑफ n भी है। इसका मतलब है ये थीटा ऑफ n है। मैंने क्लोज बाउंड निकाल दी। अगर कोई चीज़ दो दो के इंक्रीमेंट से जा रही हो और n तक जा रही हो तो ये n/2 हो जाएगा, ये भी n/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जिसको मैं कह सकता हूँ ये ओमेगा ऑफ n है और ये भी ओमेगा ऑफ n है, O ऑफ n है, विच इज थीटा ऑफ n। ठीक होगी बात। सिमिलरली अगर मैं और नंबर कर रहा हूं तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरा जो सीक्वेंस है वो n तक नहीं जा रहा, n³ तक जा रहा है, तो अब इसमें टर्म्स कितनी होंगी। जंपिंग फैक्टर 2 का है तो n³ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसी क्यूब की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है तो इसको मैं लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी n³ कह सकता हूँ, क्यूब/2 कह सकता हूँ, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाउ मच, ये हो जाएगा थीटा ऑफ n³। ठीक है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो बेसिकली थीटा ऑफ n³ हो गया। तो ये थीटा ऑफ n³ आ गया। और इसको लिखने, इसकी एग्जांपल क्या है कि बेसिकली क्या आपके सामने n³ का लूप लगा हुआ है, बट i प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, तो बेसिकली n³ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, विच इज द सेम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जंपिंग फैक्टर k का है, तो मेरे जो नंबर जो लूप बनेगा वो n ओवर k बनेगा, जिसको मैं O ऑफ n ही कहूंगा अगर मेरा k क्या है, कोई कांस्टेंट, यानी 5 है, 10 है, 20 है, k की कोई भी एक वैल्यू है, तो ये n बाय O ऑफ n ही होगा। n बाय k दफा चलेगा, जो कि बेसिकली O ऑफ n भी है और ओमेगा ऑफ n भी है, विच इज थीटा ऑफ n। ठीक है, डज इट मेक सेंस। ठीक है, यस सर। और ये आपके सामने एग्जांपल है। लेकिन अगर n k जो है वो n के डिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पे log n के डिपेंडेंट है, तो इस केस में बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली अब जो मेरा k की जगह पर वो log n आ जाएगा, क्योंकि k जंपिंग फैक्टर हमारा log n का है। सो अब मैं कहूंगा कि ये जो मेरा ओवरऑल एल्गोरिथम चल रहा है वो n ओवर log n चल रहा है, जिसको मैं O ऑफ n log n भी कहूंगा, जिसको मैं ओमेगा ऑफ n log n भी कहूंगा, जिसका मतलब है थीटा ऑफ n ओवर log n। डज इट मेक सेंस। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो ये कि अगर मैं एन के को ले लूँ स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, और एक ये आगे जाके आप एल्गोरिथम के कोर्स में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है जो कि यूज होता है, और वो सर्चिंग जो है ना वो log n में लेके आता है। बड़ा मजेदार सा आइडिया है जो किसको यूज करता है, बनाम द बो और ट्रीज हैं जिसको बेसिकली वो यूज करता है। बट खैर वो तो हम बाद में देखेंगे अगर हमारा टाइम हुआ। तो बेसिकली ये एक k का फैक्टर है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n है। अब ये लूप कितनी दफा चलेगा, पहली दफा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, फिर 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, 3 स्क्वायर रूट ऑफ n, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू स्क्वायर रूट ऑफ n जो होता है वो कितना होता है, n होता है। तो बेसिकली ये n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चलेगा, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ n। सो बेसिकली ये लूप कितनी दफा चल रहा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चल रहा है। डज इट मेक सेंस टू यू। जी सर। यस सर। शाबाश, आप लोगों के ना मजे लगे हुए हैं, मैं दोबारा से चीज कराने पड़ रही हूँ। बट खैर आप जी अरिथमेटिक सीरीज की बात करते हैं। अरिथमेटिक सीरीज में बेसिकली अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें पता है इसके बराबर होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अरिथमेटिक इन जनरल हम सीरीज की बात करें तो बेसिकली अरिथमेटिक टाइप कह देते हैं, टाइप सीरीज कह देते हैं। ठीक है, टाइप इसलिए बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल एक ये अब जो मैं इस टेक्निक से प्रूव करने जा रहा हूँ ना कि ये समेशन की मैं थीटा कैसे निकालूंगा। ठीक है, प्रूव बाय हैविंग टेक्निक टू कैलकुलेट थीटा क्लोज बाउंड थीटा।
ठीक है, राइट। तो ये कैसे निकालें, और ये मेरा एक फंक्शन है जिसका मैं क्लोज बाउंड निकालना चाहता हूँ। तो वो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक काम करते हैं कि बेसिकली हम एक काम करते हैं, वो ये कि ये था फंक्शन जिसकी मैंने क्लोज बाउंड निकालनी थी। मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार ये जो मुझे इतना पता है कि ये जो समेशन होगा ना, ये लेस देन और इक्वल टू इतना होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एज ए इज दिस। डू यू एग्री? Yes, sir. मैंने क्या किया कि हर एक टर्म को उसकी लार्जेस्ट टर्म से रिप्लेस कर दिया। ये बात सुनो, रिप्लेसिंग ऑल द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, ठीक है, विद द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी O ऑफ n स्क्वायर। और जब मैं लोअर बाउंड निकालता हूं तो पहले मैंने एक फेल अटेम्प्ट किया, और ये फेल अटेम्प्ट मैंने जानबूझ से काट दिए, और वो ये की थी, आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, दोबारा याद करा देता हूं। और वो ये है कि जो फेल अटेम्प्ट है वो कहता है, ऐसे कहते हैं सबको सबसे लोएस्ट वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो ये n टर्म्स हैं, 1 को n दफा ऐड करेंगे तो ये तो n आ जाता है, तो ये तो दोनों के दरमियान में गैप आ गया, एक n स्क्वायर है और एक O ऑफ n है, ये तो नहीं हो सकता। हमें तो क्लोज बाउंड निकाली, तो ये फेल हो गई। और जो अगली चीज वो यूज करता है, इसको लोअर बाउंड बाय हाविंग टेक्निक, और वो करता है पहले वो इग्नोर करता है क्या, फर्स्ट हाफ, यानी n/2 तक टर्म्स जो है वो इग्नोर कर देता है। बाय द वे n/2 लाजमी नहीं है, वो कोई फ्रैक्शन भी चल जाएगा, ठीक है, एनी फ्रैक्शन विल आल्सो वर्क, बट फ्रैक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां लिख देता हूं एनी फ्रैक्शन विल वर्क लाइक n over let's say 5, ठीक है, दिस विल आल्सो वर्क, ठीक है, पहली n/5 वैल्यूज छोड़ दो, ठीक है, तो वो भी काम करेगा, आप इसको चला के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो अगली टर्म उठाता है, वो ये है, और अब वो वही काम करता है जो पहले किया था, यानी कि रिप्लेसिंग ऑल विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच इज स्मॉलेस्ट से भी कम। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो n/2 + 1 है, तो मैं n/2 से रिप्लेस कर देता हूं। सो हर टर्म n/2 से कम है, सो n/2 टर्म्स है, तो n/2 टाइम n/2 is equal to 1/4 टाइम n square, which is how much, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो ये O ऑफ n स्क्वायर भी आ गया और ओमेगा ऑफ n स्क्वायर भी आ गया, तो बेसिकली हमने इसकी क्लोज बाउंड निकाल ली, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। अगर Yes, n की sir. जगह मैं कोई t कह दूं तो ये 1 से लेकर t तक यानी t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं t की वैल्यू लेट से n स्क्वायर कह दूं, यानी 1 + 2 + 3 से लेकर मैं n स्क्वायर तक जा रहा हूं, तो वो n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कितना होता है, जो कितना होता है बेटा, n स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, सर n की पावर 4 हो जाएगा। n की पावर 4 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर नजर भी आ रहा है, ये देखें यहाँ पर मैंने कहीं एग्जांपल दी हुई थी, n स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए। सो अगर मैं 1 से लेकर n स्क्वायर तक जाता हूं तो बेसिकली ये n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज O ऑफ n टू द पावर 4। ये बात सुनाई? अगर मैं 1 से लेकर log n तक जा रहा हूँ तो ये log n का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि log स्क्वायर होता है। और इसी तरह अगर मैं 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहा हूं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बेसिकली O ऑफ n होता है। और अगर मैं 1 से लेकर n/3 तक जा रहा हूं तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा, जो कि n स्क्वायर बाय 9 होता है, विच इज अगेन थीटा ऑफ n स्क्वायर। डज इट मेक सेंस? और ये आपको साथ साथ इसकी छोटी छोटी एग्जांपल भी नजर आ रही है। ये बेसिकली 1 से लेकर n तक लूप लगा हुआ है, इसको आप ऐसे करें, ठीक है। और ये बेसिकली जे, और नेस्टेड लूप में जो j है वो मेरा 1 से लेकर i तक जा रहा है। तो जब i की वैल्यू 1 है तो ये 1 दफा चलता है, जब i की वैल्यू 2 है तो ये 1 और 2 2 दफा चलेगा, और जब i की वैल्यू 3 है तो ये 3 दफा चलेगा, और i की वैल्यू जब 4 है तो ये 4 दफा चलेगा, और i की वैल्यू जब n है तो ये n दफा चलेगा। तो बेसिकली ये टोटल समेशन कितना हुआ, ये हुआ n स्क्वायर, थीटा ऑफ n स्क्वायर। और वो हमें कैसे पता लगा, ये हमें जेनेरिक फॉर्मूला से पता लगा।
बात समझ आ गई? ठीक है, ऑल राइट जी। उसके बाद एक छोटी सी और एग्जांपल है, वो ये कि बेसिकली व्हाट इफ के मैंने बाउंड निकाल ली हो इसकी। सो मेरे पास जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, लेट्स से ये फंक्शन, ये मेरे पास एक और फंक्शन है, ठीक है, और मैं इसको यूं कर देता हूं ताकि ये मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल 2, ठीक है जी। इसकी अपर बाउंड कैसे निकालेंगे बताएं मुझे? इसमें टर्म्स कितनी है पहले मुझे ये बताओ। n स्क्वायर। नहीं, n स्क्वायर नहीं है, ये देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर से n स्क्वायर जा रहा है, कितनी टर्म्स हुई इसमें? n क्यूब। नहीं, किसने कहा n क्यूब? इसमें टर्म्स कितनी है पहले तो मुझे ये बताओ ना। सर ये n n स्क्वायर times बाय n नहीं स्क्वायर बेटा, बाय भाई टर्म्स कितनी है मुझे बताओ कि इसके अंदर सर समेशन का। सर हाँ n टर्म्स होगी। एग्जैक्टली, n टर्म्स होंगी, n terms सर। n टर्म्स होंगी ना बेटा। देखो ना, ये देखो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखो जी, ये मैंने वन, मैं बिल्कुल वैसे ही शुरू करता हूँ जैसे ये शुरू किया था, और मैं आखिर में जाके 100 स्क्वायर लिखता हूँ, तो इसमें टर्म्स कितनी हुई? 100 टर्म्स हुई, शाबाश। तो बेसिकली अगर मैं हर एक को लार्जेस्ट टर्म से रिप्लेस कर दूं जो कि n स्क्वायर है, तो n टर्म्स हुई, एवरी टर्म इज रिप्लेस्ड बाय n स्क्वायर, तो ये n क्यूब हो जाएगा। ये बात सुनाई? ये बात सुनाई? सो बेसिकली n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स है मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब लोअर बाउंड निकालते हैं। लोअर बाउंड में वो क्या करता है, अच्छा बाय द वे ये एक बात गौर से सुन लें, 1 से लेकर n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये एक, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? ये इसमें सर इसमें n स्क्वायर ही है। इसमें n स्क्वायर टर्म्स है, उसमें n टर्म्स थी। इसमें n ये समझ में आई तो बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए फिर ये n स्क्वायर टर्म्स होंगी। हाँ बिल्कुल सही बात। इसमें जो इंक्रीमेंट फैक्टर है वो 1 का है, उसमें जो इंक्रीमेंट, उसमें हर टर्म भी स्क्वायर हो रही थी, ठीक है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम है, ठीक है। तो बेसिकली इसका हम समेशन निकालें तो लोअर बाउंड बिल्कुल ऐसे निकालता है, हाफ इग्नोर करता है, हाफ के बाद वो काउंटिंग शुरू करता है, और हर एक को n/2 से रिप्लेस कर देता है, तो n/2 टाइम n/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n क्यूब बाय 8 दैट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n क्यूब।